स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में विधायिका के सिद्धांत और व्यवहार के बारे में स्टडी कर रहे हैं। विधायिका प्रतिविषयात्मक लोकतंत्र का आधार है। सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि संस्था विधायिका करती है। विधायिका को सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि करने वाली संस्था माना जाता है। भारतीय विधायिका को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें यदि मैं विधायिका की स्ट्रक्चरल में जाऊं तो एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक दो तरह से बांटी हुई है विधायिका को। फर्स्ट वन, एक सदनात्मक को विधानसभा कह रहे हैं और द्विसदनात्मक को विधानसभा और विधान परिषद, दो पार्ट में बांटा गया। द्विसदनात्मक राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। द्विसदनात्मक विधायिका क्यों जरूरी है? समाज के विभिन्न वर्गों को तथा देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके, इसलिए द्विसदनात्मक विधायिका जरूरी है। विधायिका के क्या कार्य होते हैं? विधायिका का कार्य, विधायिका के कामकाज जैसे कानून निर्माण करना, महत्वपूर्ण विधेयक विधायक के पटल पर मंत्रिमंडल की अनुमति के बिना पेश नहीं किए जाते हैं, इसलिए विधायिका जरूरी है। कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के लिए विधायिका ज़रूरी है। इसके वित्तीय कार्य में कर वसूली से संसाधन जुटाना, कोई भी कर संसद की अनुमति से ही लिया जाता है। खर्च का हिसाब व प्रस्तावित आय का वितरण संसद में रखा जाता है। विधायिका के माध्यम से सभी वर्ग व क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। वाद विवाद बहस का खुला मंच विधायिका उपलब्ध करवाती है। संवैधानिक कार्य में संविधान में संशोधन भी विधायिका करती है। निर्वाचन कार्य जिनमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो भी विधायिका ही करती है। न्यायिक कार्य में महाभियोग, SC के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी विधायिका के अंतर्गत आती है। संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया भी विधायिका करती है। इसमें सबसे पहले मुद्दा स्टेप बाय स्टेप अगर मैं स्टडी करूं तो संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले मुद्दा लिया जाता है, उसे समिति के पास पहुंचाया जाता है, फिर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, फिर नीति निर्माण प्रक्रिया, फिर विधेयक, फिर विधायिका में उसको रखा जाता है। फिर लोकसभा व राज्यसभा में विधेयक जाता है, वहाँ से पारित किया जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लिए जाते हैं और वहाँ से कानून का निर्माण किया जाता है। संसदीय कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण। संसदीय विशेषाधिकार में प्रत्येक सदन स्वतंत्र होता है। विधायिका में किसी के कुछ कहें तो कानून कार्रवाई नहीं होती है। बहस व कार्य के माध्यम से कानूनों की स्वीकृति होती है, अस्वीकृति, अविश्वास प्रस्ताव, ये सभी संसदीय विशेषाधिकार हैं विधायिका के अंतर्गत। थैंक यू।